सिखों का तो इंतजार कर रहे थे, वो जब से आए तो पुलिस वाले थोड़ा कंट्रोल में है। ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਦੋਂ ਲਾਠੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਚਣਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। अभी फिलहाल फर्क पड़ा है, आप लोग के सिखों के आने से बहुत फर्क पड़ा है। किसी भी टाइम जब भूख लग रही है जब मिल रहा है, पानी, बर्गर, वेज बिरयानी, हर चीज में हर चीज अवेलेबल है। सारा सुविधा है, बस लोग को आने भर की देरी है। लोग आए यहाँ पे, आवाज़ उठाएं, शिक्षा के लिए उठाएं आवाज़, अपने फ्यूचर के लिए आवाज़ उठाएं। और न यहाँ पे खाने की कमी है, न पानी की कमी है, जबकि सरकार की तरफ से पानी, वॉशरूम के लिए, सारे कुछ के लिए वो बंद है। सिखों के आने से बहुत राहत मिली है। 21 तारीख को तो आप पूछोगे तो ऐसा हाल हो गया था यहाँ पे 21 तारीख को। लड़की लोग की दो, उनके भी कपड़ा फाड़ दिया, उनको मारे। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਦਾ ਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਅੰਧਕਾਰ ਜੋ ਆਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। वो ना जेंट्स देख रहे थे ना लेडीज ना बच्चे, कुछ भी नहीं देख रहे थे। वो सबको एक लाइन से सबको ही मार रहे थे, बच्चों तक को नहीं छोड़ा। लेडीज के साथ में बच्चे थे, उन्हें भी लगी लाठियाँ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਨ ਲਾ ਦੋਗੇ। ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਾਕੀ ਹਰੇਕ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਲਈ ਉਹ ਖੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਏ ਉਦੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਜਾਗੀਆਂ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ही है। घुटनों के बल जिंदा रहने से बेहतर है जंतर मंतर आकर सीने पे गोली खाकर मर जाओ। वीडियोस देखी, क्या वो सच्चाई थी जब लोगों ने लाठीचार्ज से बचने के लिए जगह ढूंढी, छत ढूंढी, तो मंदिर के गेट बंद कर दिए थे क्या? जी, ऐसा क्यों? अब ये तो सरकार से सवाल किया जाए, पुलिस से सवाल किया जाए, ये क्यों किया गया। धार्मिक स्थान तो हम सभी लोगों का, हम जा सकते हैं। आप मंदिर में भी जा सकते हैं, आप मस्जिद में भी जा सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। इंडियन आर्मी में 30% सिख हैं और सिख रेजिमेंट है। दे आर द फ्रंट लाइन ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। वो पंजाब में है, उन्होंने पंजाब में पाकिस्तान को उस बॉर्डर से, वेस्टर्न बॉर्डर से संभाला हुआ है। ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗੇਟ ਖੁੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ हैं। क्या नाम है आपका? अशरफ नाम है भाई। कैसे देखते हो कि आज धरने पे पहुंचे हो, बड़ा इकट्ठ हो? 21 तारीख को भी आए थे, 21 तारीख को भगदड़ मची, उसको लट भी पड़े 21 तारीख को। फिर आज हम दोबारा आए, हम दिल्ली में रहते हैं पर आज दोबारा आए। घुटनों के बल जिंदा रहने से बेहतर है जंतर मंतर आकर सीने पे गोली खाकर मर जाओ। ये बात बोली भाई ने बिल्कुल। मैं पूछना चाहता हूँ, सिखों का रोल कैसा लगा आप? सिखों का तो इंतजार कर रहे थे, वो जब से आए तो पुलिस वाले थोड़ा कंट्रोल में है, वरना सिख बिहारियों का भी इंतजार है, थोड़ा बिहारी आया। बस सिखों के आने से बहुत राहत मिली है। 21 तारीख को तो आप पूछोगे तो ऐसा हाल हो गया था यहाँ पे 21 तारीख को। जब लाठीचार्ज हुआ उसके बाद हमारी जो बहनें थी, हमारी जो माएँ थी, उन पर भी लाठी चली, बच्चे पर भी लाठी चली। तो जब वो ना जेंट्स देख रहे थे ना लेडीज ना बच्चे, कुछ भी नहीं देख रहे थे। वो सबको एक लाइन से सबको ही मार रहे थे, बच्चों तक को नहीं छोड़ा। लेडीज के साथ में बच्चे थे, उन्हें भी लगी लाठियाँ। लेडीज के साथ लेडीज की कपड़ा भी फाड़ दिए। अच्छा, लड़की लोग की दो, उनके भी कपड़ा फाड़ दिया, उनको मारे भी बहुत। जब निहंग सिंह आए, बड़ी वीडियोस देखी, लड़कियां कह रही अब हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अब हम सेफ फील कर रहे हैं। नहीं सेफ कर रहे थे, कोई भी सेफ नहीं कर रही थी अपने आप को, न लड़का न लड़की, कोई भी हो। जब निहंग सिंह आए फिर हुआ था? फिर थोड़ा बहुत हुआ। पड़ा है, अभी फिलहाल फर्क पड़ा है। आप लोग के सिखों के आने से बहुत फर्क पड़ा है। लंगर में कोई कमी तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल कमी नहीं है। किसी भी टाइम जब भूख लग रही है जब मिल रहा है। पानी, बर्गर, वेज बिरयानी, हर चीज में हर चीज अवेलेबल है। सारा सुविधा है, बस लोग को आने भर की देरी है। लोग आए यहाँ पे, आवाज़ उठाएं, शिक्षा के लिए उठाएं आवाज़, अपने फ्यूचर के लिए आवाज़ उठाएं। और न यहाँ पे खाने की कमी है, न पानी की कमी है, जबकि सरकार की तरफ से पानी, वॉशरूम के लिए, सारे कुछ के लिए वो बंद है। ये सारा कुछ लोग अपने स्टूडेंट और अपने लोग ही कर रहे हैं सारा इंतजाम। हमने वीडियोस देखी, क्या वो सच्चाई थी जब लोगों ने लाठीचार्ज से बचने के लिए जगह ढूंढी, छत ढूंढी, तो मंदिर के गेट बंद कर दिए थे क्या? जी, ऐसा क्यों? अब ये तो सरकार से सवाल किया जाए, पुलिस से सवाल किया जाए, ये क्यों किया गया। धार्मिक स्थान तो हम सभी लोगों का, हम जा सकते हैं। आप मंदिर में भी जा सकते हैं, आप मस्जिद में भी जा सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं।
आपका धर्म स्थल यहीं पे भी है, आप कहीं भी जा सकते हैं। फिर कहाँ गए, कहाँ के गेट? लोग मार खा रहे थे, भटक रहे थे इधर उधर। बंगला साहिब के गेट खुले, जी बंगला साहिब के गेट खुले। जी, क्या कीजिएगा, सिस्टम सरकारों को थोड़ा सोचना चाहिए हमारे बारे में भी। सिस्टम ही बदलना चाहिए। मेरा कहना है जहाँ तक कि सरकार नहीं, पूरा सिस्टम बदलना चाहिए, क्योंकि ये जो हिंदुस्तान में भी चल रहा है ये सिर्फ एजुकेशन को दबाया जा रहा है। एजुकेशन को ये दबा रहे हैं, जबकि एजुकेशन पहले ज़रूरी है। शिक्षा के बिना कोई चीज़ नहीं है। पब्लिक अनपढ़ रहेगी तभी तो इनके सारों पे नाचेगी, ये इसलिए बस एजुकेशन को दबाया जा रहा है यहाँ पे। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 6:30-7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 2 ਤੋਂ 3 2:30 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਹੀ 7 ਤੋਂ 8,000 버ਗਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਰਿਆਨੀ, ਵੈਜ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਡੱਬੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਰੋਟੀ, ਭਟੂਰੇ, ਛੋਲੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਏਡੀ ਗਰਮੀ 'ਚ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਦਾ ਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਅੰਧਕਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੋ ਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਤ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਪ ਦਾ ਕੜਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਏ ਉਦੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਜਾਗੀਆਂ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸੇਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ ਜੀ, जुमला है, सरकार ने जुमला है, जागो आपको खत्म। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਰਨਾ ਇੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਸੀ ਕਹਿ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਉਹੀ ਖੜੇ ਨੇ? ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜੇ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋੜਨ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖੜੋਗੇ ਨਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੈ ਇਹ, ਬਟ ਤਾਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਗ ਰਿਹਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲਾਠੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਨ ਲਾ ਦੋਗੇ। ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਬਾਕੀ ਹਰੇਕ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਲਈ ਉਹ ਖੜਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਜੋ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਓਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਜਾਊਗੀ ਗੱਲ। लोगों को अब समझ आ रही है कि जो मेन मुद्दा है वो मिस्टर प्रधान का रेजिग्नेशन है। सेकंड, एनडीए जो एजेंसी है उसमें रिफॉर्म चाहिए। तो वो चाहते हैं कि एनडीए जो है वो डिसबैंड हो और जो एजेंसी हो वो और अच्छी बने। प्रोटेस्ट हाईजैक नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, बीच में कुछ लोग आके पर्सनल अपने प्रोपागेंडा करते हैं,
बट स्टूडेंट्स बेवकूफ़ नहीं है और होना भी नहीं चाहिए. It is basically we are also not aligned with any of the party. We are not aligned with CJP. हम aligned हैं कि यार मिस्टर प्रधान he is the top most officer of his ministry. He should resign. आई एम टॉकिंग अबाउट सिक्स की जो हमारे लिए नैरेटिव सेट किए जाते हैं, ये लस्सी हैं, पंजाबी आ गए, 12 बज गए, खालिस्तानी, बहुत सारे वर्ड्स हमारे लिए यूज़ किए जाते हैं, ट्रोल किया जाता है. इवन दो जब ज़रूरत पड़ती है सबसे पहले ही हम खड़े होते हैं. Exactly. मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सबसे पहले इंडियन आर्मी में 30% सिख हैं और सिख रेजिमेंट है. दे आर द फ्रंट लाइन ऑफ आवर डिफेंस फोर्सेस. वो पंजाब में है. उन्होंने पंजाब में पाकिस्तान को उस बॉर्डर से, वेस्टर्न बॉर्डर से संभाला हुआ है और हमें उसी चीज़ का खतरा है. ड्रग्स अगर पंजाब में आ रहे हैं तो हमें खतरा किस चीज़ का है? नहीं कि हमारे पंजाबी दोस्त ड्रग में नहीं, हमारी जो फ्रंट फोर्स है वो वीक पड़ रही है. दे शुड बी पंजाबी स्ट्रॉन्ग कर वहाँ से रोकते हैं. सेकेंडली 10 गुरु थे, हर एक गुरु ने हर एक चीज़ पर, लास्ट गुरु तेग बहादुर ने, हमारे दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा है शीशगंज गुरुद्वारा है जो गुरु तेग बहादुर के उन पे बना है क्योंकि उन्होंने शीश और कश्मीरी पंडितों के लिए दिया था. बीच में क्योंकि हमारे सिख भाई थोड़े से दिल के पक्के हैं और थोड़े दिल के वो भी हैं, क्या बोलते हैं, फिसल जाते हैं, कभी कभार वो उस तरफ चले जाते हैं. बट उनकी भारत मातृभूमि है, वो भारत का अटूट हिस्सा है. वो नहीं होंगे तो पाकिस्तानी सीधा यहाँ अंदर घुस के में मारेंगे. मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारा खुद का, मेरा पर्सनली खुद का बहुत दिल दुखा जब लाठीचार्ज हुआ और मंदिर के गेट बंद क्यों कर दिए गए? ये थोड़ा कम्युनल है, मैं इस पर जवाब नहीं दूंगा. अगर हुआ ऐसा तो गलत हुआ. मंदिर के गेट बंद नहीं होने चाहिए थे. 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने बहुत ही ब्रूटैलिटी से मारा है लोगों को. उसमें 3 ऑफिसर हैं. डीसीपी संदीप लांबा, एडिशनल डीसीपी हैं वो, एसएचओ नवीन राठी ईस्ट दिल्ली से, और लास्ट हैं कांस्टेबल हर्ष डागर. उसमें से जो सेकंड एसएचओ है उसने एक लड़की के पार्ट में ऐसे डंडी घुसाड़ी. वो बहुत गलत था, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था. उसके बाद डीसीपी, एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा ने एक लड़की को ऑन कैमरा चाटा मारा है. आप में अगर आप मर्द हो ना, आप हमें मार लो यार, हम खा लेंगे. आपको उस समय ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए. वॉशरूम्स भी, पब्लिक वॉशरूम्स भी बंद कर दिए गए थे. यार वो तो टैक्टिक्स है ही. आप रोकना चाहोगे ना कि किसी भी तरीके से यहाँ गंदगी फैले और महामारी फैले और बच्चे वापस चले जाएं. बट यहाँ पे वॉलंटियर्स घूम रहे हैं जो कूड़ा उठा रहे हैं. तो बच्चों में, मैं 2012 में निर्भया के कांड में भी गया था और ये मेरा प्रोटेस्ट नहीं था, ये जेन जी का प्रोटेस्ट था. आई एम नॉट अ जेन जी, आई एम अ मिलेनियल. बट मैंने कहा जो सही चीज़ है वो सही चीज़ आनी चाहिए. और अच्छा है निहंग आ गए हैं, क्योंकि अगर स्टेट एक्सेस से फोर्स यूज़ करेंगे दे शुड नॉट, तो अगर आ गए तो भाई गए. क्या लगता है आज सोच बदल सकती है उन लोगों की जो हमें ट्रोल करते हैं? बहुत सारे ऐसे मैं भी कौन ट्रोल करता है? जिसमें ज़्यादा दम है ना ट्रोल करने का, तो पंजाब जाके एक बार किसी को ट्रोल करके दिखा दे, बॉर्डर पे आके दिखा दे. सारी सिख रेजिमेंट वेस्टर्न बॉर्डर पे लगी हुई है. हमारे जो आर्मी चीफ वगैरह भी हैं, मोस्ट ऑफ देम आर सिख और पंजाबीज 30% उनकी फोर्स में भर्ती है. तो जो कहते हैं ना वो कैमरे के पीछे कहते हैं, कि ऑन कैमरा नहीं कह पाएंगे. वो जैसे वो सरकाज़म की चीज़ें या मीम्स क्रिएट करने के लिए या खुद फेम लेने के लिए. हाँ, तो आप देखो सबसे अच्छा तरीका है ना, किसी को अगर आपको फेमस होना है तो किसी अच्छे को बदनाम करो. तो वही नॉट वेरी मच कंफर्टेबल, बट मीम्स तो इस प्रोटेस्ट के भी बन रहे हैं, पर क्या ये गलत हो गई? नहीं ना. आई एम टॉकिंग अबाउट जो सिक्स को ट्रोल करने के लिए मीम्स बनते हैं, दैट इज नॉट फेयर. मैं कह रही हूँ कि देयर विल बी ग्रुप्स जो एक दूसरे को ट्रोल करेंगे. आज इस प्रोटेस्ट को भी ट्रोल कर रहे हैं, सिखों को भी ट्रोल करते हैं, किसी और रिलीजन को भी ट्रोल करते हैं. देयर विल बी ट्रोलर्स हु विल ट्रोल. डोंट यू थिंक इनको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा? बिकॉज थोड़ा एज ही ऐसी है जेंसीज को. इट्स नॉट लाइक दैट जेंजीज आर ट्रोलिंग. मिलेनियर्स भी ट्रोल करते ही थे. आज अभी जेंजी से शुरू नहीं हुआ है ट्रोलिंग. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जो ट्रोलिंग पार्ट. मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा इस चीज़ से सीरियस हो. अगर पीसफुली प्रोटेस्ट है तो कुछ 2-4 शरारती अंसर ऐसे हैं जिनके कारण बाकी प्रोटेस्ट खराब हो रहा है. मुझे ऐसा लगता है कि अगर सीजेपी ने इस प्रोटेस्ट की जिम्मेदारी ली है तो दे शुड पुट गार्ड रेल्स हियर
अभी मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, मतलब 20 जुलाई को मैं थी यहाँ, बट अंदर मैं आज पहली बार आई हूँ जस्ट टू हियर कि क्या चल रहा है. आई एम नॉट एनी पार्टी सपोर्टर, बट मेरे को जो देख के माई हार्ट क्राइज इज दैट वहाँ आके कोई कुछ भी बोल रहा है स्टेज पे. अभी मैंने सुना लेफ्टिस्ट राइटिस्ट सब बोल रहे हैं. आप मत करो ना. अन्ना हजारे का आंदोलन सिर्फ एक चीज के लिए था, लोकपाल बिल. ये एक चीज के लिए रखो ना, एजुकेशन. उसको इतने सारे मुद्दे क्यों बना रहे हो? और सबसे बड़ी बात मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर टेंट्स लगा दी, कोई बात नहीं, अधिकार है हमारा, कोई भी टेंट लगा सकता है आगे, कोई बात नहीं. स्टेज सीजेपी के पास है, वो कैसे माइक दे रहे हो किसी को भी? मैं सीजेपी के अगेंस्ट नहीं हूँ, सही है वो खड़े हुए हैं, बट दे शुड कंट्रोल हु इज टॉकिंग देयर. आप यूथ को बोल रहे हो ये पार्टी जिंदाबाद, दिस इज नॉट पार्टी. तो आप मत करो वो चीज़. तो वो मतलब इसलिए मुझे था कि बाहर चलो, दिस इज नॉट समथिंग विच इज नाइस. क्या लगता है कि स्टेज को फेमस पर्सनैलिटीज की ज़रूरत है अभी? नहीं है, नहीं है. आप यहाँ स्टेज को सुनने कोई आया ही नहीं है. यहाँ पर मैं आई हूँ अन्ना हजारे फेमस नहीं थे जब वो उन्होंने 2012 में लोकपाल बिल के लिए अन्ना हजारे ने करा था. अरविंद केजरीवाल फेमस नहीं थे, मनीष सिसोदिया कोई फेमस नहीं था. इनको किसी की जरूरत नहीं है, इनके साथ हम खड़े हैं. और मैं एंड करना चाहूँगा इस चीज़ से कि मोदी जी एक मिनिस्टर है, उनसे रिज़ाइन करवा दो, एनटीए को ठीक करवा दो. इतने बच्चों को लाठियाँ पड़ चुकी हैं, बंद करा दो यार. क्या हो गया है? जब हम भी कॉर्पोरेट जॉब में होते हैं, हम काम नहीं कर पाते, हमें 2-3 महीने का पीरियड दे के निकाल दिया जाता है. सिंपल एज दैट. प्राइवेट नौकरी में यही होता है, सरकारी नौकरी में ये क्यों नहीं होता? हो सकता है इंसान से गलती हो जाती है. 12 साल हो गए, बहुत मजे कर लिए, अब छोड़ दो. आगे किसी और नए बंदे को आने दो, किसी यंग इंसान को आने दो. आपको शायद नहीं है नॉलेज उतनी ज़्यादा, इवॉल्व हो रहे हैं. टुडे जो एजुकेशन है वो एजुकेशन इज नॉट बेस्ड ऑन बुक्स. इट इज़ अ प्रैक्टिकल एजुकेशन विच समबडी हु इज एजुकेटेड इनफ कैन हैंडल. आप दो, मुझे नहीं फर्क पड़ता सीजेपी से कोई वहाँ पर आए, बीजेपी से आए, कांग्रेस से आए. मुझे बस ये फर्क पड़ता है कि जो एटलीस्ट डिजर्विंग नहीं है और जिससे गलतियों पे गलतियाँ हो रही हैं, उसको बस हट जाना चाहिए. We all have different opinions, perspectives. तो मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर वो इस्तीफा दे देते हैं, जो मांग है सबसे बड़ी, क्या उसके बाद सिस्टम में चेंज होगा? क्या कोई गारंटी होगी या कोई ऐसी बात होगी क्या दोबारा पेपर लीक नहीं होगा? सिस्टम ही चेंज होना सिस्टम चाहिए. मैं ये कह रही हूँ कि सिस्टम आज को रीहॉल होना चाहिए. हमारा जो सिस्टम है वो अंग्रेजों का 1940 1887 मैकॉले ने सेटअप करे हुए थे. वो ब्रिटिशर था, बट अब सिस्टम का रीहॉल चाहिए. जो करंट गवर्नमेंट कर रही है, बट उसको एकदम पूरी तरीके से कर लेना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास मेजॉरिटी है. पार्लियामेंट में भी आपके पास मेजॉरिटी है, राज्यसभा लोकसभा. आपके पास पावर, यू कैन मेक द लॉज एंड यू कैन डू इट. और हम रेडी हैं ये सब चीज़ों के लिए. सिस्टम को ठीक कर दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा. और आप एक चीज़ और कह रहे थे ट्रोलिंग पर, यहाँ पे हेमकुंड साहिब के सारे कार्यकर्ता हैं और सारे सिख लगे हुए हैं यहाँ पर. तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जो जिनको ट्रोल करना चाह रहा है वो यहाँ पे लोगों को सर्व कर रहे हैं. आज किसान भी पहुँच गए हैं यहाँ पे. हाँ, मैं किसान का एक चीज़ कहूँगा कि किसान अभी एक सीधा एफटीए से डर रहे हैं, जो यूएसए के साथ होना है. वो भी एफटीए हुआ नहीं है, तो उनको भी डरने की जरूरत नहीं है. वो इस मुद्दे पे खड़े हो सकते हैं कि मिस्टर प्रधान शुड रिजाइन और एनटीए जो एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसको खत्म किया जाए और उसकी जगह एक अच्छी एजेंसी. और जिन्होंने एग्जाम लीक कराया है, सबसे पहले उनके घर टूटने चाहिए. सीधा डायरेक्ट एक्शन होना चाहिए. ये कोर्ट कचहरी नहीं चाहिए यार, बहुत हो चुका है. वन लास्ट क्वेश्चन. हाँ, एक आंसर जो आपने पूछा, क्या एक बंदे के रिजाइन करने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी? मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई अकाउंटेबल किसी को ठहराते हैं और वो अकाउंटेबिलिटी लेता है उस चीज़ की, तो एक प्रेसिडेंट सेट होता है कि ये सिस्टम अकाउंटेबल ठहराएगा आपको. अगला आएगा, अगला फिर पेपर लीक करेगा, हम फिर बैठेंगे. कब तक चलेगा ये? कोई तो एक ईमानदार अफसर आएगा ना, जो सोचेगा कि हाँ ये गलत हो रहा है. कोई ऐसा ईमानदार ऑफिसर आएगा जिसके बच्चे उस दौर से गुजरे होंगे, जिसको लगेगा कि नहीं मेरा कंसाइंस है यहाँ पर. तो हम शायद ये सारे लोग यहाँ सिर्फ एक होप के लिए आए हैं. वो होप कोई छीन नहीं सकता, ना बीजेपी छीन सकती, ना कांग्रेस छीन सकती, ना सीजेपी छीन सकती. ये इन होप है. 17-18 साल के बच्चे हैं, हम मिलेनियल्स हैं, हमारी ज़िंदगी बन चुकी है, हम कमा रहे हैं. ये मिलेनियल्स है 17-18, पूरी इनकी ज़िंदगी पड़ी हुई है. अगर ये यहाँ पर है, देन दिस कंट्री शुड टेक इट सीरियस. वन लास्ट क्वेश्चन. मैं वापस उसी टॉपिक पे आना चाहता हूँ.
अगर ट्रोलिंग हुई, बहुत कुछ हुआ, लाठीचार्ज हुआ, हमारी जो बहन बेटियां थी उनके डंडे मारे, लाठी मारी, प्राइवेट पार्ट पे गलत तरीके से टच हुआ, चाहे वो मिसकोट हुई चीज़ें, चाहे वो इंटेंशनली था, वो जैसे भी था, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर उसके बाद भी मंत्री चुप बैठे हैं, चाहे वो दूसरी पार्टी के ओपोजिशन के भी हैं, तो उनको शायद राजनीति करनी नहीं आ रही, और अगर उसके बाद सिख आ रहे हैं यहाँ पे और लड़कियाँ खुद बोल रही हैं कि आप यहाँ पे रुको, हम सेफ फील कर रहे हैं, आप उसके बारे में क्या जानना सोचते हैं? क्योंकि आप खुद लड़के हो, मैं एक वुमेन पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ। दो चीज़ें हैं जो मैं आराम से कोई बात नहीं। तो दो चीज़ें हैं, आपने बिल्कुल सही किया, सब कुछ यहाँ पर हुआ, उस पर मैं बस एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि या तो गवर्नमेंट बहुत अहंकारी हो गई है जिसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या बहुत ही ज़्यादा कुछ और ही चल रहा है जो हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या सेकंड चल रहा है, जो भी है, वट एवर इज़ द केस। आपने पूछा कि रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं उसके बाद भी, तो जो भी है वो उनको ही पता है, हमें पता नहीं, हमें सिस्टम की बातें नहीं पता चलेगी। बट दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि आज ये प्रोटेस्ट इतने दिनों से चल रहा है, क्या आपने एक भी मोलेस्टेशन केस सुना इस प्रोटेस्ट के दौरान? लाखों लोग हैं यहाँ पर, मेरे चारों तरफ लड़के हैं। डू आई फील सेफ? येस आई फील सेफ। तो वाई द हेल दिल्ली पुलिस हियर क्रिएटेड दैट काइंड ऑफ सीन ऑफ मोलेस्टेशन? पुलिस के आते मोलेस्टेशन शुरू हो गया, मतलब एक तो ये थॉट ही मेरे अंदर नहीं जा रहा, और दूसरी बात कि हाँ, सिख भाइयों के होने से फील होता है नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं भी गुरुद्वारे जाती हूँ, और मैं गुरुद्वारे तब जाती हूँ जब मैं परेशान होती हूँ, ऑनेस्टली। मंदिर भी जाती हूँ लेकिन मेंटल पीस के लिए जाती हूँ। तो मेरे को एक हमेशा स्टेट ऑफ सेफ्टी आती है कि यहाँ हमेशा ही बहुत पोलाइटनेस और हम्बलनेस से आपको वेलकम किया जाता है। तो शायद इस जनरलाइजेशन, और वो मतलब मैं क्या कर सकती हूँ कि जनरल थॉट की वजह से कि यहाँ पोलाइटनेस है, हम्बलनेस है, यहाँ आपको कोई मना नहीं करेगा, इसलिए शायद उसकी वजह से वी ऑल फील लाइक दिस। तो ऊपर से थोड़ी बिल्ड तो अच्छी होती है। जो बोले सोनिहाल, थैंक यू सो मच।